आपसे एक सवाल है कि उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो उस पर सर आप क्या चुनौतियां महसूस करते हैं? कुछ चैलेंजेस आप महसूस करते हैं और कैसे उन चैलेंजेस को पार करेंगे सर? जब तक चैलेंज नहीं होते तब तक अपॉर्चुनिटी नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। तो हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी बनाई है अशोक गहलोत जी ने। आज से 20-22 साल पहले सन 2000 में जब मैं चेयरमैन आरकेजीसी था, तब पहला इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव राजस्थान के अंदर हुआ था और वो इतना सक्सेसफुल रहा था। उसमें राहुल बजाज, बिरला फैमिली के लोग और पूरे दुनिया से रहने वाले प्रवासी राजस्थानी यहाँ पे आए थे। मुख्यमंत्री जी ने तब कहा था कि आप लोगों की मातृभूमि राजस्थान है, इसके संग सामाजिक सरोकार जोड़ो। तब स्थिति ये थी कि हम ये भी नहीं कह सकते थे उनसे कि आप दुनिया में मारवाड़ियों का नाम है, राजस्थानियों का नाम है उद्योग के क्षेत्र में, आप यहाँ पे आओ, उद्योग लगाओ। उद्योगपति उद्योग वहाँ लगाता है जहाँ पे कमाई होती है। इन 22 वर्षों के अंदर राजस्थान पलट गया। रिन्यूएबल एनर्जी में देश ही नहीं दुनिया के अंदर राजस्थान का नाम है। सौर ऊर्जा हो, विंड पावर से एनर्जी जनरेट करने का काम हो, उसका सबसे ज़्यादा ऐसा हो गया है कि आने वाले समय में राजस्थान एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सरप्लस होएगा। हम लोगों को एनर्जी बेचेंगे। तो ये जो ताकत बनी है उसकी वजह से राजस्थान का पूरा कायापलट हो गया है। राजस्थान में 2000 करोड़ रुपए का एक उद्योग लगता है, उसका भी स्वागत है। लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। सरकार अपने हिसाब से कोशिश करती है, लोगों को नौकरी देती है, लेकिन ज़्यादा जो रोजगार हैं 64-65% रोजगार पूरे देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर से आते हैं और बहुत सारा एमएसएमई सेक्टर जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर है। तो हम 2000 करोड़ के एक उद्योग की जगह 2 करोड़ के 1000 उद्योग लगाएं, 1 करोड़ के 2000 उद्योग लगाएं तो ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक छोटी सी फैक्ट्री लगती है, कोई फैशन डिज़ाइनर है, वो 50 कारीगरों को बैठा के कपड़े सिलते हैं तो लोगों को रोजगार मिलता है। एक लकड़ी पे कार्विंग करने वाला व्यक्ति है, उस वाले लोगों को रोजगार देता है, 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, रोजगार मिलता है। जयपुर में अभी मेरे प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने जेम बोर्ड की घोषणा करी। आपको मालूम है 60,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। 60,000। जयपुर जो है वो पूरे दुनिया के अंदर पहला रंगीन रत्नों का जेम बोर्ड बनेगा, उसकी ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है। मेरे चेयरमैन बनने के बाद में आरईपीसी ने जोधपुर के अंदर पहला इंटरनेशनल एक्सपो करा और जिस प्रांगण के अंदर हमने एक्सपो करा था, मैंने मुख्यमंत्री जी से मांग करी कि हमने जयपुर के अंदर, मैं फूरे का चेयरमैन था, आपने मेरी बात को मानना था। एक इतना बड़ा जेईसीसी के अंदर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर बन गया था, जोधपुर में भी हम ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं। उन्होंने वो ज़मीन बोले जहाँ मैं खड़ा हूँ ये ज़मीन आरईपीसी को देते हैं, राजस्थान एक्सपो प्रमोशन काउंसिल को, और वो नया एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जोधपुर के अंदर बनाएंगे। तो जयपुर के बाद दूसरा विश्व स्तरीय एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर जोधपुर में बनेगा, जो कि फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट की नगरी है। क्राफ्ट सिटी के नाम तो दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में पहली बार हस्तशिल्प नीति निकली, हैंडीक्राफ्ट पॉलिसी निकली, जिसमें अब कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स बनाए जाएंगे। यहाँ पे यूनिकी मॉल बन रही है जिसके अंदर राजस्थान का हर जिले का हैंडीक्राफ्ट वहाँ पे रखा जाएगा। 1 नहीं 2 बन रहे हैं आने वाले समय के अंदर। तो राजस्थान का जो हस्तशिल्प है उसका अंतर्राष्ट्रीय मौका मिले। जैसे अभी धर्मेंद्र राठौड़ बता रहे थे, मैं भी एक केन्या नैरोबी के अंदर ईस्ट अफ्रीका का जो मार्केट है उसको कवर करने के लिए, उसके 7 देश हैं, एक यहाँ से एक डेलीगेशन लेके गया था। 175 एक्सपोर्टर्स मेरे साथ गए थे। मोस्ट सक्सेसफुल वो हमारा एक्सपो रहा। और एक नया मार्केट, क्योंकि यूरोप के अंदर आर्थिक मंदी है, अमेरिका में आर्थिक मंदी है, तो हमको लैटिन अमेरिका, अफ्रीका जैसे देशों को देखना पड़ेगा जिसके अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट हो सके। तो आने वाले समय के अंदर न केवल राजस्थान से एक्सपोर्ट होगा, उद्योग यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेंगे। इतने सारे यूनिवर्सिटी खुल गई हैं, 95 यूनिवर्सिटी से जो मैन पावर निकल रही है उसकी वजह से आईटी क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ने वाला है। अभी नारायण मूर्ति जी जयपुर आए थे और सीपी गुंडानी एमडी जो हैं टेक महिंद्रा के, वो मुख्यमंत्री से मिलके गए। ब्लॉकचेन और फिनटेक में राजस्थान नंबर 1 बनेगा। उन दोनों ने कहा है कि हम मेंटरिंग करेंगे। तो जो विजन है अशोक गहलोत जी का, वो देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में है और चाहते हैं कि 2030 तक सबसे तेजी से बढ़ता हुआ विकसित राजस्थान बने। ये बहुत